हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे सर अपनी बोर्ड की तैयारियों में। तो देखिए सर, आज का जो अपना टॉपिक है उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। टॉपिक क्या है अपने पास में? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कौन सा टॉपिक है सर अपने पास में? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले अपन ने विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक कंप्लीट किया ही है। तो अब अपना जो टॉपिक है वो क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए सर, आज का जो लेक्चर होगा उसमें अपन बेसिक बेसिक बातें करेंगे। वो बेसिक बेसिक बातें कौन सी है अपने पास में? दिक सूचक हो गया। दिक सूचक के बाद में सर अपन बात करेंगे चुंबक की। चुंबक के बाद में सर अपन बात करेंगे चुंबक के ध्रुव की। और लास्ट आज का जो टॉपिक होगा वो होगा चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। सर लेक्चर भले ही आज छोटा हो, लेकिन आज के टॉपिक में अपन इस चैप्टर का जो छोटा छोटा बेसिक है वो अपन क्या कर लेंगे? क्लियर कर लेंगे। तो देखिए सर, अपन बात करते हैं सबसे पहले आज के टॉपिक की। वो बात होगी सर अपने पास में दिक सूचक। किसकी बात होगी सर अपने पास में? दिक सूचक की। किसकी बात होगी सर अपने पास में? दिक सूचक की। देखिए सर, दिक सूचक को अपने इंग्लिश में बोलते हैं कंपास। क्या बोलते हैं? कंपास। जो अपने किस काम में आता है? डायरेक्शन बताता है सर अपने को। कंपास क्या बताता है अपने को? डायरेक्शन बताता है। तो देखिए सर, अपन आज बात करते हैं दिक सूचक। देखिए दिक सूचक के बारे में अपने को बताया था सर कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, किसी चालक तार में क्या होती हो सर? विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, तो अगर दिक सूचक या कंपास को उसके नजदीक लाया जाए तो उसमें क्या होता है सर? विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है सर? विक्षेप उत्पन्न होता है। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंपास की, देखो ये अपने पास हो गया एक विद्युत परिपथ। क्या हो गया सर अपने पास में? एक विद्युत परिपथ हो गया सर। देखो, अगर इस विद्युत परिपथ में प्लस से माइनस यहाँ पे विद्युत धारा जा रही है सर। क्या जा रही है सर? विद्युत धारा। तो अगर यहाँ पर मैं किसी कंपास को लेके आऊँ, क्या लेके आऊँ? किसी कंपास को लाया जाए। किसको लाया जाए सर? किसी कंपास को। तो कंपास को लाएंगे तो यहाँ पे कंपास में क्या होता है सर? विक्षेपण उत्पन्न होता है। भाई कंपास में क्या उत्पन्न होता है सर? विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है सर कंपास में? विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है सर? विक्षेप उत्पन्न होता है। हो गया सर यहाँ पे विक्षेप उत्पन्न। अब देखो सर, जो विक्षेप अपने पास में यहाँ पे उत्पन्न हुआ, उस विक्षेप से होगा क्या? जो विक्षेप उत्पन्न हुआ है उससे होगा क्या? देखो सर, अगर मैं इस कंपास को जितना नजदीक लाऊंगा परिपथ के, भाई कंपास को परिपथ के जितना नजदीक लाए, उसमें विक्षेप की जो स्पीड होगी वो उतनी ही अधिक होगी। भाई विक्षेप की स्पीड क्या हो जाएगी? उतनी अधिक। और अगर मैं कंपास से चुंबकीय सॉरी इस कंपास को विद्युत क्षेत्र से दूर ले जाऊं, तो विक्षेप की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाएगी सर? कुछ कम हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी सर? कुछ कम। देखो, स्पीड ज़्यादा कब होगी? नज़दीक लाने पे। स्पीड ज़्यादा कब होगी सर? कंपास को, दिक सूचक को, स्पीड ज़्यादा कब होगी सर? दिक सूचक को परिपथ के नज़दीक लाने पर। परिपथ के नज़दीक लाने पर। परिपथ के परिपथ के नज़दीक लाने पर। कब होगी सर? परिपथ के नज़दीक लाने पर। और स्पीड कम कब होगी सर? स्पीड कम होती है सर परिपथ से दूर ले जाने पर। कम कब होगी सर? दिक सूचक को, दिक सूचक को परिपथ से दूर ले जाने पर। परिपथ से दूर ले जाने पर। दूर ले जाने पर। भाई दिक सूचक की स्पीड कम कब होगी? जब अपन दिक सूचक को क्या कर देंगे सर? सॉरी, दिक सूचक में जो विक्षेप होता है उसकी स्पीड कम कब होगी सर? कम जब होगी जब अपन उसको क्या कर देंगे? परिपथ से दूर ले जाएंगे। और स्पीड बढ़ेगी कब? जब अपन परिपथ के नजदीक ले आएंगे। सर इन सब के बारे में अपने को किसने बताया था सर? इसके बारे में बताया था सर अपने को ओरस्टेड ने। वैज्ञानिक ओरस्टेड, वैज्ञानिक का नाम है ये। ओरस्टेड कौन है अपने पास में सर? ये वैज्ञानिक है। कौन है सर अपने पास में? वैज्ञानिक। तो इन्होंने अपने को बताया था कि भाई जब अपन तार में विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। वहां पर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र।
तो देखो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि सर जो आवेश गतिशील होता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र के साथ साथ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अपन क्या कहेंगे सर, यहाँ से जो निष्कर्ष वाली लाइन है वो ये लाइन निकलती है कि गतिशील आवेश में चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेश में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है सर, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। देखो गतिशील आवेश में गतिशील आवेश में गतिशील आवेश में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र के साथ गतिशील आवेश में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। कौन सा क्षेत्र भी उत्पन्न होता है सर, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। यहाँ पर देखिए सर जो गतिशील आवेश है इसमें विद्युत क्षेत्र के साथ में क्या क्या उत्पन्न हुआ है सर, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हुआ है। कौन सा हुआ है सर, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हुआ है। तो देखो सर यहाँ पर ये बात हमें बताई थी सर ओरस्टेड ने, किसने बताई थी सर, ओरस्टेड ने, कि अगर अपन परिपथ यानी परिपथ में कौन चल रहा था, विद्युत धारा, इट मीन्स आवेश क्या था, गतिशील। तो ओरस्टेड ने कहा था कि अपन परिपथ के नजदीक लाएंगे, भाई अपन परिपथ के नजदीक कंपास को लाते हैं तो इसके विक्षेपण में क्या होती है, स्पीड, विक्षेप की स्पीड बढ़ जाती है। भाई विक्षेपण क्या हो जाएगा सर, अधिक होगा, और परिपथ से दूर ले जाने पर सर इसका विक्षेपण क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं सर दिक सूचक की दिशा। दिक सूचक के पास कितने सिरे होते हैं सर, 2 सिरे होते हैं। दिक सूचक के पास में कितने सिरे होते हैं सर, अपने पास में 2 सिरे। अरे कंपास के पास में कितने सिरे होते हैं, 2। तो देखो सर दिक सूचक के पास में दिक सूचक के पास में 2 सिरे होते हैं। कितने सिरे होते हैं सर, 2 सिरे होते हैं। अब देखो जो सिरा उत्तर की दिशा की ओर हो, जो सिरा कौन सी दिशा की ओर, उत्तर की तरफ हो, उसे अपन कहते हैं सर उत्तरोमुखी। कौन सा कहते हैं सर, उत्तरोमुखी। भाई दिक सूचक का जो सिरा उत्तर दिशा में हो, दिक सूचक का जो सिरा उत्तर दिशा में हो, अपन क्या कहेंगे सर, दिक सूचक का जो सिरा उत्तर दिशा में हो, दिक सूचक का जो सिरा उत्तर दिशा में हो, दिक सूचक का जो सिरा उत्तर दिशा में हो, उसे उत्तरोमुखी कहते हैं। उत्तरोमुखी दिशा कहते हैं, उत्तरोमुखी दिशा, या अपन दूसरा नाम क्या कह देंगे, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं सर, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और अगर चुंबक का जो दिक सूचक का जो सिरा कहाँ पे हुआ सर, दक्षिण दिशा में हुआ, उसे अपन क्या कहेंगे सर, दक्षिणोमुखी या दक्षिण ध्रुव कहते हैं। देखो नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे अपन, भाई देखो दिक सूचक का जो सिरा कहाँ पर कौन सी दिशा में हो सर, उत्तर दिशा में, उसे अपन ने क्या कह दिया, उत्तरोमुखी। तो दिक सूचक का दूसरा सिरा कहाँ पे होगा, दक्षिण दिशा में, तो उसे अपन क्या कहेंगे सर, दक्षिणोमुखी। तो देखो अपन क्या लिखेंगे सर, दिक सूचक का जो सिरा दक्षिण दिशा की तरफ होता है, दक्षिण दिशा की तरफ होता है, दक्षिण दिशा की तरफ होता है, उसे
दक्षिणोमुखी उसे दक्षिणोमुखी या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। या क्या कहेंगे अपने पास में दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणोमुखी या क्या कहते हैं अपने पास में दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणोमुखी या दक्षिणी ध्रुव, या उत्तरोमुखी, या इस तरफ क्या कहते हैं अपने पास में उत्तरीमुखी कहते हैं। तो देखो सर कंपास के पास में कितने ध्रुव होते हैं अपने पास में, कंपास के दो ध्रुव होते हैं सर। कंपास के कितने होते हैं सर, दो ध्रुव। अगर कंपास को फ्री फॉल लटकाया जाए, कंपास को क्या कर दे सर, एकदम फ्री लटकाया जाए, तो कंपास की दो दिशा होती है सर। कंपास की कितनी दिशा होती है, दो दिशा होती है। कंपास की कितनी दिशा होती है सर, दो दिशा। तो एक तरफ तो क्या होता है सर कंपास में अपने पास में उत्तरोमुखी, कौन सा होता है सर, उत्तरोमुखी। कौन सा होता है सर, उत्तरोमुखी। और दूसरा कौन सा होता है सर अपने पास में दक्षिणोमुखी। क्या होता है सर, दक्षिणोमुखी। इसे तो अपन कह देते हैं सर उत्तर ध्रुव है। कौन सा ध्रुव कह देंगे सर, उत्तर ध्रुव है। और इसे क्या कहेंगे सर अपन, दक्षिणी ध्रुव। इसे क्या कहेंगे सर, दक्षिणी ध्रुव कहेंगे सर अपन। क्या कहेंगे सर इसे अपन, दक्षिणी ध्रुव। उत्तर ध्रुव यानी एन, दक्षिण ध्रुव यानी एस। यानी उत्तर को कहते हैं नॉर्थ यानी एन, दक्षिण को कहते हैं साउथ यानी एस। बताओ सर यहाँ तक किसी के कोई दिक्कत है क्या? भाई दिक् सूचक का अपने बेसिक से बेसिक जान लिया है। भाई दिक् सूचक को अपने धारावाही चालक तार के पास में लाते हैं। दिक् सूचक को कहाँ लाते हैं सर, धारावाही चालक तार के पास में। तो दिक् सूचक में सर जो निडल होती है ऐसे, वो क्या करने लग जाती है सर, विक्षेप करने लग जाती है। निडल क्या करने लग जाती है सर, विक्षेप करने लग जाती है। अगर जितना नजदीक लाएंगे सर उसका विक्षेपण उतना ही ज्यादा हो जाएगा, जितना दूर ले जाएंगे उतना कम। लेकिन एक रेंज तक, रेंज से अगर बाहर ले जाए तो सर उसका विक्षेपण बंद हो जाता है। विक्षेपण क्या हो जाता है सर, बंद हो जाता है। फिर अपन ने देखा है कि सर दिक् सूचक जो उत्तर की तरफ मुख करके रहता है उसे अपन क्या कहते हैं, उत्तरोमुखी या उत्तरी ध्रुव। और जो दक्षिण की दिशा बताता है उसे अपन क्या कहते हैं सर, दक्षिणोमुखी या दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है सर। अब अगर बात करते हैं अपन इसके आगे, नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है सर, चुंबक। किसकी बात की जाए सर अपने पास में, चुंबक की। तो देखो अब अपन सर जो बात करेंगे वो बात करेंगे सर अपन चुंबक के बेसिक की। किसकी बात करेंगे सर अपन, चुंबक, मैग्नेट। किसकी बात करेंगे सर अपन, मैग्नेट की। किसकी बात करेंगे सर अपन, मैग्नेट की। तो देखो सर चुंबक क्या होता है अपने पास में, चुंबक। अब अपन बात करते हैं सर चुंबक, मैग्नेट की। सर मैग्नेट होता क्या है सर, अगर अपन कहते हैं ये कोई धारावाही चालक तार है, ये कोई धारावाही चालक तार है, तो ये जो धारावाही चालक तार है ये किसकी तरह व्यवहार करता है सर, चुंबक की तरह। अगर मैं कह दूं ये धारावाही चालक तार किसका है, तांबे का है। किसका है सर, ये तांबे का धारावाही चालक तार है। तो सर ये किसकी तरह व्यवहार करता है सर, इसका जो व्यवहार होता है, इसका जो व्यवहार होता है वे होता है सर चुंबक की तरह। व्यवहार किसकी तरह होता है सर, चुंबक की तरह। अपन कह सकते हैं सर धारावाही चालक तार चुंबक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है, चुंबक की तरह। देखो सर अपन क्या कह देंगे सर, धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार चुंबक की भांति कार्य करता है, चुंबक की तरह व्यवहार करता है, या चुंबक की भांति कार्य करता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। भाई धारावाही चालक तार किसकी भांति व्यवहार करता है सर, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। धारावाही चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करेगा सर, धारावाही चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अब देखो सर अपने पास में जो चुंबक होता है, अपने पास में क्या होता है सर, जो मैग्नेट होता है उस मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, दो पोल। कितने पोल होते हैं सर, दो पोल। तो अपन कह देंगे सर चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं सर, चुंबक में दो
ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं सर चुंबक में? 2 ध्रुव होते हैं। पहले को अगर अपन कहते हैं सर उत्तरी ध्रुव, कौन सा ध्रुव कहते हैं सर अपन? उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव कहते हैं सर अपन पहले को? उत्तरी ध्रुव। नॉर्थ पोल क्या कह देंगे सर अपन? नॉर्थ पोल। क्या कह देंगे सर अपन? नॉर्थ पोल। तो दूसरे को क्या नाम दे दिया जाएगा सर? दक्षिणी ध्रुव। दूसरे को क्या नाम दे दिया जाएगा सर? दक्षिणी ध्रुव। क्या कह देंगे सर अपन? दक्षिणी ध्रुव। जिसे अपन कह देंगे सर साउथ पोल। क्या कह देंगे सर अपन? साउथ पोल। क्या कह देंगे सर अपन? साउथ पोल। दूसरे वाले को क्या कह देंगे सर अपन? साउथ पोल कह देंगे सर। क्या कह देंगे अपन? साउथ पोल। ये लो, दूसरे को क्या कह दिया सर अपन ने? साउथ पोल कह दिया। पहला कौन सा है? उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल। दूसरा कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। तो देखो अब अपन मैग्नेट का डायग्राम बनाते हैं सर। ये अपने पास में एक छड़ चुंबक है। अपने पास में क्या हो गया सर? एक छड़ चुंबक, जिसका एक ध्रुव तो सर अपन ने कह दिया कौन सा? उत्तरी ध्रुव। एक तो क्या कह दिया सर अपन ने? उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल। एक कौन सा कह दिया सर? दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। देखो यहाँ पे एन क्या है अपने पास में? उत्तरी ध्रुव होता है सर। एन क्या होता है अपने पास में? उत्तरी ध्रुव। क्या होता है सर? एन क्या होता है अपने पास में? उत्तरी ध्रुव। और सर एस क्या होता है अपने पास में? दक्षिणी ध्रुव। एस क्या होता है सर अपने पास में? दक्षिणी ध्रुव। एस क्या हो गया सर अपने पास में? दक्षिणी ध्रुव। अब देखो सर इसके बाद में जब अपन बातें करते हैं, इसके बाद में सर अपन बातें करते हैं, ये हो गया उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो देखो अपने को पता है सर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। तो इसमें सर देखो अगर सजातीय चुंबक हुए, क्या होगा सर? अगर सजातीय चुंबक हुए तो उनमें क्या होता है सर? आपस में प्रतिकर्षण होता है। सजातीय चुंबकों में आपस में क्या होता है सर? प्रतिकर्षण। और विजातीय चुंबकों में आपस में क्या होता है सर? आकर्षण पाया जाता है। देखो सजातीय चुंबकों में क्या पाया जाएगा सर? आपस में प्रतिकर्षण। सजातीय चुंबकों में सजातीय चुंबकों में सजातीय चुंबकों में आपस में प्रतिकर्षण पाया जाता है। आपस में प्रतिकर्षण पाया जाता है। आपस में क्या पाया जाता है? प्रतिकर्षण पाया जाता है। देखो कैसे सर? सजातीय चुंबकों में आपस में प्रतिकर्षण कैसे पाया जाएगा सर? एन एस, और इधर मेरे पास में कौन सा हो गया? एस और एन। तो इनमें आपस में क्या पाया जाएगा सर? प्रतिकर्षण। क्या पाया जाएगा सर? प्रतिकर्षण। ऐसा का ऐसा सर मैं बना दूं, देखो एस एन, और इधर बना दूं सर मैं एन और एस। तो इनमें भी आपस में क्या पाया जाएगा सर? प्रतिकर्षण। क्या पाया जाएगा सर? प्रतिकर्षण। क्या पाया जाएगा सर? प्रतिकर्षण। देखो सर सजातीय हो गए दोनों। देखो यहाँ पे क्या है अपने पास में? साउथ साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव को एक साथ लाया जाएगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ उत्तरी ध्रुव को एक साथ लाया जाएगा तो क्या पाया जाएगा सर? प्रतिकर्षण। देखो सर इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो वो होता है सर, अपन जब छोटे थे, छोटी क्लासों में इन चीज़ों के बारे में अपन ने देखा है कि 2 मैग्नेट अपन ने ले लिया, एक मैग्नेट के पीछे एक मैग्नेट दौड़ाते थे तो क्या होता था? कई स्थितियों में तो वो चिपक जाता था, लेकिन कई स्थितियों में वो आगे भगने लग जाता था। तो सर ये वो स्थिति है जिसमें वो आगे की ओर भगता है। जैसे ही अपन पीछे वाले मैग्नेट को थोड़ा आगे करते हैं तो आगे वाला और आगे, फिर आगे करते हैं तो और आगे, फिर आगे करता है तो और आगे। इट मीन्स इनमें हो क्या रहा? आपस में प्रतिकर्षण। तो वहां पे या तो नॉर्थ पोल एक साथ में, या साउथ पोल एक साथ में है। सर अब अपन उनकी बात करते हैं कि जब अपन एक मैग्नेट के पास में दूसरा मैग्नेट लाते हैं तो वो आपस में क्या होता है सर? चिपक जाते। तो चिपकने वाले में क्या होता है सर? अपने पास में आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो अब अपन कहेंगे सर सजातीय, क्या कहेंगे सर अपन? सजातीय चुंबकों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। सजातीय, सॉरी सजातीय नहीं, विजातीय। कौन सा होगा अपने पास में? विजातीय चुंबकों में, क्या कहेंगे सर अपन? विजातीय चुंबकों में
देखो सर क्या कहेंगे अपन, विजातीय चुंबकों में विजातीय चुंबकों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। आकर्षण का गुण पाया जाता है। देखो विजातीय चुंबकों में कैसा गुण पाया जाता है, आकर्षण का गुण पाया जाता है। देखो विजातीय चुंबक कौन से होंगे अपने पास में सर, एक हो गया N और एक हो गया S। तो यहाँ अपन जो चुंबक लेंगे वो क्या होगा सर अपने पास में N और S। तो इन दोनों में क्या हो गया सर आपस में, विजातीय है तो क्या होगा सर आपस में आकर्षण होगा सर। क्या होगा सर, आकर्षण। जब दो चुंबकों को एक साथ रखते हैं तो ये एक दूसरे से चिपक जाते, तो चिपकने वाली स्थिति कौन सी होती है सर, आकर्षण वाली। चिपकने वाली कौन सी होगी, आकर्षण। या मैं कह दूं सर देखो इधर है, इधर है सर N, इधर है सर S, इधर हो गया सर S, इधर हो गया सर N। तो आगे वाले में इधर क्या हो जाएगा सर मेरे पास में S और N। तो देखो दोनों को आपस में, इनमें भी S और N विजातीय है, तो कैसा नेचर होगा सर, आकर्षण का। कैसा नेचर होगा सर आपस में, आकर्षण का नेचर होगा। कैसा नेचर होगा सर आपस में, आकर्षण का नेचर होगा। तो बताइए सर चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, दो। कितने ध्रुव होते हैं, दो। पहला कौन सा होगा सर अपने पास में चुंबक के ध्रुवों में, उत्तरी ध्रुव है। दूसरा कौन सा होगा सर मेरे पास में, दक्षिणी ध्रुव है। दूसरा कौन सा होगा सर मेरे पास में, दक्षिणी ध्रुव है। फिर अपन ने बात कर ली कि सजातीय चुंबकों में आपस में कौन सा गुण पाया जाता है, प्रतिकर्षण का, ये अपन ने देख लिया। फिर अपन ने बात कर ली विजातीय चुंबकों में कैसा गुण पाया जाएगा, आकर्षण का, ये भी अपन ने देख लिया। फिर अपन बात करते हैं सर चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। फिर किसकी बात करते हैं सर अपन, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। देखो अपने जो आज का लास्ट टॉपिक है वो क्या है सर, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। क्या है सर, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। क्या होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। क्या होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो देखिए सर चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। देखो सर अपन ने जो ये मैग्नेट बनाया था, अपन ने जो ये मैग्नेट बनाया था, ऐसा ही मैग्नेट अपन वापस बनाते। देखो एक क्या हो गया सर अपने पास में N और एक क्या हो गया S। तो देखो सर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव की ओर प्रवेश करती है। सबसे पहले अपन क्या कहेंगे सर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव की तरफ अंदर प्रवेश करती है। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, देखो ये रही सर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकली है सर, उत्तरी ध्रुव से निकली है। और कहाँ की ओर प्रवेश की है सर, देखो दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवेश की है सर। ये देखो उत्तरी ध्रुव से निकली है और कहाँ पे प्रवेश की है सर, दक्षिणी ध्रुव में। देखो कहाँ से निकली है, उत्तरी ध्रुव से निकली है और प्रवेश कहाँ पे की है सर, दक्षिणी ध्रुव में। तो देखो सर अगर एक नहीं अपन और बनाते हैं, देखो ये देखो ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है सर, देखो उत्तर ध्रुव से निकलती है। कहाँ से निकलती है सर, उत्तरी ध्रुव से। और चलती कहाँ पर है सर, दक्षिणी ध्रुव की तरफ। कहाँ चलती है सर, दक्षिणी ध्रुव की तरफ। इधर भी देखो कहाँ से निकली है सर, उत्तरी ध्रुव से।
और चल किधर रही है सर? दक्षिणी ध्रुव की तरफ। कहाँ चल रही है सर? दक्षिणी ध्रुव की तरफ। तो अपन कह सकते हैं सर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से तो बाहर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव के अंदर जाती है। अपन क्या कहेंगे सर? पहला पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव की तरफ प्रवेश करती है। पहला पॉइंट अपन क्या लिखेंगे? देखो सर, यहां ना लिखकर अपन अगले वाले पेज पे लिख देते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे सर अपन? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलती है। उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवेश करती है। दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवेश करती है। वह देखो, चुंबक के बाहर अपन ने क्या बात कही है सर? चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से तो निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में क्या करती है? प्रवेश करती है। दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। किसमें प्रवेश करेगी सर? दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। सेकंड पॉइंट अगर अपन देखें तो अपन क्या कहेंगे सर? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। अपन क्या कहेंगे सर? दक्षिण से उत्तर की ओर। देखो, अगर अपन पहले कहे तो देखो यहाँ पे चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ चलती है? उत्तर से दक्षिण। देखो, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर। दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर। दिशा कहाँ होगी सर? उत्तर से दक्षिण की ओर। कहाँ होगी सर? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी नॉर्थ टू साउथ को। अगर यही अपन कह दे सर चुंबक के अंदर, यही अपन किसकी ओर बता दे सर? चुंबक के अंदर, तो मैग्नेट के इनसाइड में जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है सर? साउथ से नॉर्थ। क्या रहती है सर? साउथ से नॉर्थ। तो अपन क्या कहेंगे सर कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है सर? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। कहाँ से कहाँ तक? देखो सर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। कहाँ से कहाँ होगी सर? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में। क्या होगी सर? डायरेक्शन ऑफ साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। क्या होगी सर? डायरेक्शन क्या रहेगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ। देखो, अगर अपन बात करें चुंबक के अंदर, क्या बात करें सर अपन? चुंबक के अंदर अपन बात करें सर चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी सर? चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी सर? बताइए। देखे, कहाँ से कहाँ पे है सर? साउथ से नॉर्थ। कहाँ से कहाँ पे है सर? अपने पास में साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो क्या कहेंगे सर अपन? चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण से, या अपन कहते हैं सर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होगी। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होगी। उत्तरी ध्रुव की तरफ होगी। उत्तरी ध्रुव की तरफ
होगी। कहाँ से कहाँ तक होगी सर? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होगी। अर्थात अपन कह दे कि यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा सर वो होगा S2N। क्या डायरेक्शन होगा सर अपने पास में? अपन कहते हैं जो डायरेक्शन होगा सर वो क्या होगा यहाँ पे S2N। क्या डायरेक्शन होगा सर? S2N। और ऊपर वाले में जो डायरेक्शन होगा सर वो होता है अपने पास में N2S। क्या डायरेक्शन होता है अपने पास में? N2S। देखिए सर इसके आगे अपन चलते हैं तो इसके आगे अपने से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आता है कि सर चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। तो सर इस क्वेश्चन का जवाब होता है अपने पास में चुंबक में ध्रुवों की संख्या होती है सर 2। क्या होती है सर? 2। एक होता है अपने पास में उत्तरी ध्रुव और एक क्या होता है अपने पास में दक्षिणी ध्रुव है। यानी फर्स्ट नेम ऑफ पोल नॉर्थ पोल, सेकंड नेम ऑफ पोल क्या होता है अपने पास में? साउथ पोल। दूसरा पूछा जाता है कि सर अपने पास में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो सर्वाधिक कहाँ होती है? चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। चलो इस क्वेश्चन से पहले अपन इन प्रॉपर्टीज को पूरा कर लेते हैं। पहला क्या था अपने पास में? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। दूसरी प्रॉपर्टी की सर अपन बात कर लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी सर अपने पास में? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है या काटती नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। एक दूसरे को काटती नहीं है। एक दूसरे को काटती नहीं है या क्रॉस नहीं करती, काटती नहीं है। अपन क्या कहते हैं सर? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है सर? अपन ने कह तो दिया कि काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती? देखो सर कटान बिंदु पर दो दिशा प्राप्त होती है। जिस बिंदु पर सर ये कटान करती है, कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की सर दो दिशा प्राप्त होती है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अब देखो सर संभव कैसे नहीं है अपन बात करते हैं। ये अपन ने चुंबकीय क्षेत्र बनाया था भाई, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था। देखो एक दो लाइनें अपन वापस बना दे इसमें। अपने पास में क्या हो गया सर? एक हो गया नॉर्थ पोल, एक साउथ। अपन जैसे बात कर रहे हैं ऐसे आगे लाइनें। देखो अपन ने कहा है कि सर ये कटान नहीं करती। देखो यहाँ पे जो कटान बिंदु आया है, अपन बात करते हैं इस कटान बिंदु पर। इसे अपन क्या कहते हैं सर? कटान बिंदु। क्या कहते हैं सर? कटान बिंदु। तो सर कटान बिंदु की बात करें तो यहाँ पर देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन क्या होगी? एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। तो इस पॉइंट पर दो दिशा संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से एक ही समय पर एक ही जगह उपस्थित हो सकता है सर, दो जगह नहीं हो सकता। अगर मैं अभी यहाँ पर हूँ तो मैं यही हो सकता हूँ, दूसरी जगह उपस्थित नहीं हो सकता। जैसे आप अभी बैठे हो पढ़ रहे हो तो आप एक ही जगह उपस्थित हो सकते हो सर, दो जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तो देखो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कितनी दिशा प्राप्त होती है? दो, जो कि संभव नहीं है। जो कि अपने पास में क्या नहीं है सर? संभव नहीं है। तो इसका रीजन अपन क्या लिखेंगे सर? देखो अब क्या कर देंगे अपन? इसका रीजन सेट कर देंगे यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। कारण क्या बताएंगे सर अपन? क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दो दिशा प्राप्त होती है। दो दिशा प्राप्त होती है। कितनी दिशा प्राप्त होती है सर? जो दो दिशा प्राप्त होती है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है अपने पास में, जो कि अपने पास में क्या है? संभव नहीं है। बात करते हैं सर अपन थर्ड पॉइंट की। बात किसकी करेंगे सर? अपन थर्ड पॉइंट की। तो देखिए सर, अब अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। दो पॉइंट हो गए अपने पास में, अब अपन बात करते हैं सर थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है सर अपने पास में कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण करती है। क्या करती है सर? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती है? बंद लूप का निर्माण करती है। थर्ड पॉइंट है सर अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है सर? बंद लूप का निर्माण करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है सर? बंद लूप का। देखो सर, बंद लूप का निर्माण कैसे करेगी ये हो गया सर नॉर्थ पोल, साउथ पोल। यहां से अपन कहते हैं चुंबक के बाहर कहां चलती है? नॉर्थ से साउथ। कहाँ चलती है सर? देखो, नॉर्थ से साउथ। और चुंबक के अंदर कहाँ चलती है सर? साउथ से नॉर्थ। तो देखो बन गया एक बंद लूप। ऐसे ही अगर नीचे वाले की बात करते हैं तो नीचे वाले में ऐसे आएगी। इधर तो नॉर्थ से साउथ है, इधर तो नॉर्थ से साउथ है, लेकिन अंदर की तरफ कैसे है सर? साउथ से नॉर्थ। अंदर की तरफ कैसे है सर? साउथ से नॉर्थ है। तो देख लिया अपन ने कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती है सर? बंद लूप का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है सर? बंद लूप का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी सर? बंद लूप का। तो देखिए सर, आज के लेक्चर को करते हैं अपन यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कल अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके सर, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए।